तो यार इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं सही बता रहा हूँ तीसरी बार कर रहा हूँ और ये शायद आखिरी होने वाली है। काश ये अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। तो Realme ने अपने जो लैपटॉप्स हैं उन्हें लॉन्च कर दिया है फ्लिपकार्ट पे और आज वो सेल पे भी हैं। और जो Realme के लैपटॉप्स की हाइप बनी हुई थी वो बहुत पहले ही से बनी हुई थी, मतलब यूट्यूबर्स बहुत पहले से वीडियोस बना रहे थे कि Realme के लैपटॉप्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। पर जब मैंने लैपटॉप्स चेकआउट किए, उनका प्राइसेस देखा, तब मुझे यही फीलिंग आई यार बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्यों मुझे ये Realme के लैपटॉप से डिसअपॉइंटमेंट हुई और क्या मुझे इसमें असल में खराब लगा। बाकी मेरा नाम है शुभांकर सिंह, वेलकम टू मिस्टर ऑसम शो। इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो कल मैंने एक लैपटॉप बाइंग गाइड बनाई थी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और उसमें मैंने काफी समझाया कि मतलब लैपटॉप लेने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, एक लैपटॉप में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस Realme के लैपटॉप्स में अच्छाइयाँ क्या क्या है। तो इसमें एक लेटेस्ट जेन का प्रोसेसर है, i5 का भी, i3 का भी, 11 जेन पे है भाई, दोनों वेरियंट्स में SSD वेरियंट्स है, हाइब्रिड या सिर्फ HDD वाले भी वेरियंट्स नहीं है। MS Office 2019 का आपको सीधा सीधा लैपटॉप में लेना पड़ता है, कोई आपको की अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी। लुक वाइज काफी स्टाइलिश मॉडर्न है और स्लिम वाला भी है, मतलब लाइट वेट लैपटॉप्स है। बट अच्छाइयाँ भाई इस लैपटॉप में इतनी ही है और बाकी सारी जो है भाई इसमें बुराइयां ही मुझे लगी, क्योंकि सबसे पहली बुराई तो मुझे इसका दाम लगा और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए MI कंपनी है, वैसे तो वो काफी पुरानी हो चुकी है अब इंडिया में, लेकिन मान लीजिए वो 2 साल पहले आई, उसका कंपटीशन है सैमसंग। अब MI को बेचना है फोन, और फोन उसके जो फीचर्स है फोन के वो सेम टू सेम है सैमसंग के, प्लस उससे काफी मतलब सस्ते में, मतलब 5 to 10,000 रुपीज उससे सस्ता है। तो उस कस्टमर्स का भाई ऑलरेडी ट्रस्ट सैमसंग पे बना हुआ है। बट कस्टमर को जब देखेंगे कि कोई कंपनी वही सारे फोन चीप प्राइस में दे रही है तो वो एक बार को ट्राई करना चाहेंगे। लेकिन अब वही MI जो फोन है वही सेम फीचर्स को एक्स्ट्रा दाम पे देने लगे। मान लीजिए 30,000 का सैमसंग का मिल रहा था और MI बेचने लगी 35-40 पे, तो कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो लेना चाहेंगे? और आप में कुछ ऐसे हैं जो उसे लेना चाहेंगे तो आपके लिए तालियां भाई। तो भाई Realme के साथ भी मुझे यही प्रॉब्लम लगी। अब Realme का जो i3 वाला वेरिएंट था वो उसमें जो स्पेक्स आपको मिलते हैं 256GB SSD, i3 11 जनरेशन, MS Office, ये डिक्टो सेम टू सेम फीचर्स आपको HP के लैपटॉप्स में मिल जाएंगे जो 40,000 से 41,000 का कॉस्ट करता है। भैया HP लैपटॉप्स मार्केट में काफी अपना ब्रांड बना चुका है, काफी उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, लेना चाहते हैं। और फिर आप एक कंपनी हो जो मोबाइल्स बेचती हो, आप तुरंत अपना एक नया लैपटॉप लॉन्च करती हो, आप सोचती हो कि उस ट्रस्टवर्दी ब्रांड को छोड़ के लोग आपका लेंगे। तो भैया ये तो नहीं होने वाला, और भाई ऐसा फिर लैपटॉप फ्लॉप हो जाता है। और इसमें मुझे ये भी खराब लगा कि आपने जो फीचर्स दी वो डिक्टो कॉपी कर दी यार। आपने कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, या कुछ अपना ऐड करते, ग्राफिक्स कार्ड कुछ नया डाल देते, ऑक्टेन मेमोरी यूज कर देते, कुछ ऐसा यूज ओवर द टॉप यूज करते जिससे आप थोड़ा अपना प्राइस को रिजनेबल बना देते। बट नहीं भैया, Realme ने तो भला कि हम तो पूरा फीचर सीधा छापेंगे और वही चीज बेचेंगे ज्यादा दाम पे। और जो इसका 56,000 वाला वेरिएंट है जिसमें i5 11 जनरेशन लगा है वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि प्राइस वाइज वो भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि MSI के ही लैपटॉप्स है, वो आपको वही सेम स्पेक्स देते हैं, बस i5 10 जेन के साथ देते हैं, बट वो 50,000 या 6,000 चीप। 10th और 11 जनरेशन में इतना परफॉर्मेंस का गैप होता नहीं जितना लोगों को लगता है, क्योंकि अगर आप बेस टू बेस कंपेयर करेंगे अगर अगल बगल रख के, तो भाई कोई ऐसा बहुत डिफरेंस आपको मिलने नहीं वाला दोनों में। और सिर्फ उस थोड़े से परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए आप 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो मुझे वो बहुत अच्छी डील लगती नहीं है। बाकी Realme के कंपटीशन में भाई हमेशा से MI रहा है, और MI ने पहले अपने लैपटॉप सारे किए थे लॉन्च, और मुझे MI वाली डील्स काफी अच्छी लगी। MI या 60,000 में आपको i7 10 जेन देता है, और सही बताऊं i5 और i7 में भाई काफी डिफरेंस होता है, भले ही i7 10th जेन क्यों ना हो। और साथ में आपको 2GB का ग्राफिक्स कार्ड देता है, वो भी MX 350, जो काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक ठाक होता है यार, मतलब नॉर्मल ग्राफिक्स वाले वर्क कुछ गेम्स आपके आराम से वो चला देगा। भाई लाइट वेट लैपटॉप भी था, स्लिम भी था, और साथ में उसमें भी MS Office था, तो मतलब वो बेटर दे रहा था 3,000 ऊपर। तो वो लैपटॉप मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा कंपेयर टू Realme। और Realme के जो रेंज में है वो मतलब उस वही सेम फीचर वाले लैपटॉप कई सारे पड़े हैं जो उससे कम दाम पे हैं। तो ऑन दी कंक्लूजन मैं यही कहूंगा कि भाई मैं बहुत वैल्यू फॉर मनी वाला टाइप का हूँ, और मुझे वही चीजें पसंद आती हैं जो वैल्यू फॉर मनी हो। अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होती तो भाई पहले ही उसे रिजेक्ट कर देता हूँ। तो Realme लैपटॉप्स ने भी ये कुछ
ऐसा ही किया और मुझे मतलब पसंद नहीं आया कि वैल्यू फॉर मनी नहीं दिया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ओवर द टॉप फीचर्स नहीं दिए जो अच्छे लगे लोगों को, जिसकी वजह से लोग ले। सो आई एम हाईली नॉट रिकमेंडिंग रियलमी लैपटॉप्स दिस ईयर, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इनके स्पेक्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट क्या पूरी तरीके से फोर्स करूंगा कि आप ऐसे लैपटॉप से दूर रहें, रियलमी जैसे वालों से, और कुछ अच्छा वैल्यू फॉर मनी खोजें। बाकी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अगर आप थोड़े से भी कन्विंस होगा और आप रियलमी का लैपटॉप अब नहीं ले रहे तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी देश को स्वच्छ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमें भी स्वस्थ रखिए। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।